राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में तनाव होने का मूल कारण क्या है? उसे पहचानना कैसे जा सकता अज्ञान। अज्ञान, भ्रम। उसी अज्ञान भ्रम से हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो हमारे अंदर असंतुष्टता आती है। कामा संजायते क्रोधा, हमारी बुद्धि मलिन होने लगती है। कामनाओं की पूर्ति में भी लोभ जागृत होता है और भोगने की इच्छा जागृत होती है। कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध जागृत होता है। क्रोध हमारी स्मृति को छीनता है। स्मृति में मूढ़ता आती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। बस वो तनाव, जिसे डिप्रेशन कहते हैं ना, तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। विषयों का जो चिंतन है, यही नाश की जड़ है। है? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 1 वर्ष से आपका सत्संग सुन रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं। प्रत्येक महीने वृंदावन धाम आने का सौभाग्य मिलता है और बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य भी, किंतु मन में हमेशा भविष्य को लेकर या संतान को लेकर एक भय सा बना रहता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि मन को पूर्ण रूप से राधा रानी के चरणों को कैसे समर्पित करें। देखो, मन जब तक प्रभु में भरोसा नहीं करता तब तक वो कल्पनात्मक भय से डरता है। अगर प्रभु का भरोसा कर ले तो जैसे कि पता नहीं ऐसा हो जाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान हमारे वो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान है, वो हम उनकी शरण में हैं। और फिर अगर ऐसा ही लिखा है तो फिर होके रहेगा। तो जो होके रहना, उसके लिए डरना क्या है? विवेक जागृत हो जाए तो हम भय पर काबू पा पूज्य सकते हैं। महाराज जी, मैं नित्य प्रतिदिन अपने गुरुदेव की वाणी गुरु कृपा से श्रवण करता हूँ। आप संत भगवान के सत्संग के माध्यम से जानकारी सब प्राप्त होती है, परंतु पूर्ण रूप से अपने जीवन में नहीं ला पाता। क्या ये प्रारब्ध के पाप कर्मों का फल होगा कि वर्तमान जीवन की गलतियां हैं जो हमें सच्चा मनुष्य जीवन काल जीने ही में बाधा। कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय अनुकूल नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, ईश्वर की इच्छा नहीं, मिथ्या दोष लगा। ये झूठी बात है। आप दृढ़ निश्चय नहीं कर रहे, आप नाम जप करके बल एकत्रित नहीं कर रहे, गंदी बातें बनी रहेंगी। गंदी बातें हटाने के लिए भजन करना पड़ेगा। खूब नाम जप करो ईमानदारी से, शतोगुणी भोजन करो भगवान को अर्पित करके, शास्त्रों का श्रवण, संतों की वाणी का श्रवण, अभी सब ठीक हो जाए। नाम जप नहीं करोगे तो जानकारी हो जाएगी सुनने पढ़ने से, लेकिन प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग तो होगा नाम जप से। प्रयोग की सामर्थ्य, ज्ञान तो सबको है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग वही कर सकता है जिसमें भजन बल है, अध्यात्म बल। अगर भजन बल नहीं है तो केवल जानकारी जानकारी है।